जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष का शुभारंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस चैत्र नवरात्र किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। सभी 9 दिन माँ देवी को समर्पित हैं। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक चैत्र नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्र में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। देश भर में नवरात्र का पर्व अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्र का अर्थ होता है 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। परंतु इस वर्ष कब से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, इसको लेकर लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कब से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, घट स्थापना कब की जाएगी, कब है इसका शुभ मुहूर्त तथा किस दिन माता के किस रूप की पूजा की जाएगी इत्यादि इन सभी की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले आप अगर मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में अगर पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2024 की शुरुआत कब से होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल की रात्रि को 11:50 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 9 अप्रैल को रात में 8:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। कलश स्थापना के लिए 9 अप्रैल को सुबह में 6:11 से 10:23 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं अगर 9 अप्रैल के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो इस दिन दोपहर 12:03 से लेकर 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और इस मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। आइए अब आगे जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन पूजा के महत्व के बारे में। प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनको सफेद रंग बेहद प्रिय है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन है और माता ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चन से व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। चौथा दिन नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवें दिन दुर्गा जी के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। छठा दिन नवरात्रि के छठे दिन देवी के षष्ठम रूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। सातवां दिन नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और माता कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती हैं। 8वां दिन नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आने लगती है। 9वां दिन नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का है। मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कलश विसर्जन यानी कि दुर्गा विसर्जन 9वीं तिथि के बाद ही करना चाहिए। तो 17 अप्रैल बुधवार को दोपहर 3:14 तक 9वीं तिथि रहेगी, जिसके बाद से 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में आप इस दिन शाम को सूर्यास्त से पहले तक विसर्जन कर लें।
चैत्र नवरात्रि की 17 अप्रैल को मां सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। महानवमी है और 17 अप्रैल को ही श्री राम नवमी मनाई जाएगी, यानी कि भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। साल 2024 में नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है, तो किसी भी प्रकार की तिथि का कोई क्षय नहीं है, कोई भी ऐसा उलटफेर नहीं है। पूरे 9 दिनों की नवरात्रि हमें प्राप्त हो रही है। जब भी ऐसा हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा हो तो हमें पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। दोस्तों, इस तरह की संपूर्ण जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।